स्वाति, आज की ये बातचीत जो हम लोग कर रहे हैं बीबीसी के इस प्लेटफॉर्म पर, वो बतौर दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष के रूप में नहीं कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने जब बहुत हिम्मत दिखा करके अपने साथ हुई यौन हिंसा की बात की और बहुत ही बेसाख्ता आपने उस पर बात की कि बचपन में आपके साथ जो हुआ, तो हम बस ये जानना चाह रहे थे, एक स्त्री से ये सवाल था कि उसके लिए आपने वो उस मोमेंट को ज़रा हम लोग को बताइए कि कैसे आपने वो हिम्मत जुटाई होगी या वो कैसे हुआ वो लम्हा। मैं जब एक छोटी बच्ची थी तब मेरे फादर अक्सर अल्कोहल के नशे में मेरे साथ यौन शोषण करते थे। वो मुझे बहुत मारते थे, बहुत पीटते थे और ऐसे भी कई बार मोमेंट्स हुए जब उनको इतना गुस्सा आता था कि किसी कारण के बिना वो आते थे कमरे में और मैं बैठी होती थी, कुछ खेल रही होती थी, वो मुझे चोटी से उठाते थे और दीवार पे पटक देते थे और खून बहता रहता था और उसमें मैं रोती रहती थी। और ऐसे कई रातें बीती हैं जब मैं इतना डर जाती थी कि वो आ गए हैं और उन्होंने अल्कोहल पी लिए कि मैं बिस्तर के नीचे जाके छुप जाती थी और पूरी रात बैठ के प्लानिंग करती थी कि जब बड़ी होंगी तो इस तरीके के लोगों से लड़ूंगी, इस क्राइम से लड़ूंगी। ये मेरी स्टोरी है और मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ और 8 साल पहले मैं इस पोस्ट पे पहली बार आई थी। जब मैं DCW चीफ बन रही थी, ये मेरे जहन में था, मैं इसके बारे में बात करना चाहती थी, पर तब बस बात नहीं कर पाई। मेरे आसपास जो लोग हैं उनको पता था, उनसे मैंने बात करी है। मेरे बहुत सारे सर्वाइवर्स हैं जिनकी कहानी सुन के जब वो रोई हैं तो मैंने भी रोकर अपनी बात उनसे भी शेयर करी है। उनकी कहानी से मुझे कुछ सपोर्ट मिला, मेरी कहानी से उन्हें कुछ सपोर्ट मिला, बट टू टॉक अबाउट इट ऑन अ पब्लिक फोरम वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। दैट डे इंटरनेशनल वुमेंस डे था, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। एक हॉल था, उसमें हम लोगों ने 90 से ज़्यादा ऐसे लोगों को चुन के बुला रखा था, उनको अवार्ड दे रहे थे हम, जो कि अमेजिंग लोग हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में महिलाओं के लिए बहुत बढ़ चढ़ के काम किया है। वो सारे के सारे लोग उस हॉल में थे, एक एक कहानी बताई जा रही थी और जब ये सब चल रहा था तो मुझे एक बहुत एनर्जी फील हो रही थी और साथ में मैं ये भी सोच रही थी कि हो सकता है इनमें से भी कितनी कहानियाँ ऐसी होंगी जिनमें बहुत दर्द रहा हो और उस दर्द से, पर्सनल दर्द से लड़कर आज ये यहाँ पहुँचे हैं। तो उस समय, उस मोमेंट में मुझे ऐसा लगा कि हाँ, नाउ आई एम रेडी, नाउ आई कैन टॉक अबाउट इट। एंड उसके बाद जो भी होता है, चाहे मुझे कितने भी ताने सुनने पड़े, चाहे मुझ पे कितनी उंगलियां उठाई जाएं, मैं उस बारे में ठीक से बात रख पाऊँगी और मैं उससे भी लड़ पाऊँगी जो कहीं ना कहीं मेरे अंदर है। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जब तक आप कोई चीज़ छुपाते हैं तब तक वो आपके ऊपर और हावी हो जाती है। मैं ये मानती हूँ कि मेरे फादर एक पावर की तरह काफ़ी बार मेरे जहन में ऑपरेट करते हैं। काफ़ी बार ऐसी कोई चीज़ हो जाती है जो मुझे ट्रिगर कर देती है, मैं डर जाती हूँ, मैं सहम जाती हूँ। आज भी कई रातें ऐसी होती हैं जब मैं झटके से उठती हूँ, पसीने पसीने हो रखी होती हूँ और एक डर महसूस करती हूँ, जबकि ऐसा उस वक्त सराउंडिंग्स में नहीं होता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अपनी बात, अगर आपके साथ कभी भी कुछ गलत हुआ है, उसके बारे में बात करना, उसी से सच्ची हीलिंग होती है। आपके साथ ऐसा हुआ? डू यू फील बिटर टुवर्ड्स योर नियर एंड डियर वंस, या आप उससे निकल गई हैं? इट्स नॉट एन ईजी आंसर। जब आपके साथ ऐसा होता है, मेरे केस में अगर देखें तो मेरी मदर को पता था एंड मेरी मदर उस समय बहुत 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 टॉर्चर से गुजर रही थी।
मेरे को तो क्या ही अब्यूज़ होता था जो उनके साथ अब्यूज़ होता था। जिस लेवल का डोमेस्टिक एंड सेक्सुअल वायलेंस उन्होंने फेस करा है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे में मेरी मदर वेल एजुकेटेड है लेकिन वो पूरी तरीके से टूट गई थी। तो उस दौरान उन्होंने बहुत फाइट करी एंड अल्टीमेटली जिस समय लोग डिवोर्स के बारे में सोचते भी नहीं थे उस समय मेरी मदर ने ये डिसीजन लिया कि नहीं, मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकती। तो उसके बाद मेरी मम्मा ने मेरे फादर को डिवोर्स दिया एंड शी डिड नॉट इवन टेक अ सिंगल रुपी फ्रॉम हिम एंड वो बिल्कुल कुछ नहीं थी उस वक्त। फिर उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया और वो एक प्रिंसिपल की तरह रिटायर हुई। शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बींग्स एनीबडी कैन एवर मीट। जब मैंने इंजीनियरिंग ख़त्म की थी और अपनी जॉब छोड़ी थी, मैं इतने दर्द में थी कि मुझे समझ नहीं आता था। मैं रोती रहती थी, कितने कितने घंटे मैं रोई हूँ। मैं जब विपश्यना मेडिटेशन में भी जाती थी तब भी मैं वहाँ पे कोर्स में सिर्फ रोई हूँ। ऐसा भी एक बहुत मोमेंट्स हुए। आज मुझे वो आंसू ख़त्म हो गए हैं क्योंकि आज मैंने खुद के लिए और औरों के लिए लड़ना सीख लिया है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारी ज़िंदगी है, हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। I can't wish away my past. It is a part of who I am. But I can decide my present. And I have learned all this from my mother. I have decided कि आज का moment मेरे लिए बहुत important है और मुझे आज पॉजिटिव होना है और चाहे दुनिया कुछ कहे कुछ करे, मैं वो सब कुछ करूँगी जिससे मैं हील होती हूँ और मैं अपनी जो छोटी स्वाति है उसको बचा सकती हूँ। चार दीवारों के बीच में लड़कियों के साथ सबसे ज़्यादा यौन हिंसा होती है, ये भी एक सच है भारत का। तो वो जब आपने तय किया और आपने वो बात रखी, उसके बाद क्या आपको ऐसा लगा कि आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है या उसके बाद की जर्नी कैसी रही? मेरे पास कई मैसेजेस आए हैं और कई लड़कियों ने, कई महिलाओं ने दूर दराज से मुझे फ़ोन पे बात करी है, मुझे ईमेल्स करे हैं, मेरे को मेरे सोशल मीडिया हैंडल से रीच आउट करा और उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ भी ऐसा हुआ था लेकिन वो कभी हिम्मत ही नहीं कर पाई और अपने बिल्कुल क्लोज़ लोगों से भी उसके बारे में नहीं बात कर पाई। और जब मैंने ये बात बोली तो उन्हें वो सपोर्ट लगा, उन्हें वो एनर्जी लगी और ऐसी कई बच्चियों ने, लड़कियों ने मुझे अप्रोच करा जिन्होंने बोला कि हमने फिर फाइनली हिम्मत करके किसी से बात करी। तो एक तबका वो था जो कि जस्ट सपोर्ट करना चाहते थे, पर एक बहुत बड़ा तबका वैसे लोगों का था जो मेनली ट्रोल्स थे, जिनमें से काफ़ी सारे पेड ट्रोल्स और बॉट्स भी थे, जिन्होंने बहुत अटैक करा, जिन्होंने इतने अपशब्द बोले, जिन्होंने मुझे ये बोला कि मैंने ऐसी बात करके एक फादर और बेटी के पवित्र रिश्ते को तार कर दिया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है और कोई आदमी उसके साथ गलत करता है तो उस रिश्ते को तार करने वाला वो आदमी है या वो लड़की है? क्यों ऐसा होता है हमारे समाज में कि जब एक लड़की अपनी आवाज़ उठाती है हम उसी की तरफ उंगली करके उसी को बोलते हैं, अब क्यों बोला, तब क्यों नहीं बोला, क्या कपड़े पहने थे, रात में क्यों गई, दिन में क्यों नहीं गई, लड़का कौन था। ये सारी बातें जब हमारा समाज लड़की को बोलता है तो वो एक तरीके से उसे पूरी तरीके से कटघरे में खड़ा कर देता है, जो बहुत मुश्किल होता है और जो मैंने भी फेस करा। ऐसे भी कुछ लोग थे क्योंकि इससे पहले मैंने एक ट्वीट कर रखा था जिसमें मैंने कहा था कि मेरे फादर एयरफोर्स में थे और मैं इस बात पे गर्व करती हूँ। लोगों को ऐसा लगता है, जो स्पेशली जो ट्रोल्स हैं, उनका ये कहना है कि पहले तो गर्व करती थी, अब उनके ऊपर एलिगेशन लगा रही है। अगर एक बच्ची के साथ उसके अपने फादर गलत करते हैं और इस लेवल पे गलत करते हैं तो वो पूरी तरीके से बिखर जाती है, उसकी ज़िंदगी की सब ख़त्म हो जाता है। उसके राइट और रॉन्ग, लव और हेट, पिटी एंड एंगर, शेम एंड गिल्ट सब एक हो जाता है क्योंकि वो मेरे फादर थे। आई रियली लव्ड हिम। वो सबसे पहले मेरे को उन्होंने गोद में उठाया, वो मुझे बचपन में घुमाने लेके जाते थे, वो मेरे को अच्छे कपड़े दिलाते थे, वो मोमेंट्स होते थे जब हम हंसते थे एंड कुछ अच्छा था। मैंने उनसे कुछ चीज़ें सीखी। माई फादर वॉज अ वोरेशियस रीडर,
आई टू एम, वो जेनेटिक्स भी है. सो देर वॉज दिस फीलिंग ऑफ लव एंड देर वॉज दिस फीलिंग ऑफ इमेंस प्राइड फॉर द इंडियन एयरफोर्स, बिकॉज मैं बचपन में वहीं पली बड़ी हूँ. पर जब मेरे फादर अल्कोहल पी लेते थे, उनकी एक बूंद अल्कोहल एक पूरी बॉटल में कन्वर्ट होती थी और उसके बाद उन्हें कुछ पता नहीं चलता था. उसके बाद वो एकदम मॉन्स्टर बन जाते थे. तो वो भी सच है और ये भी सच है. छोटी स्वाति से सवाल है कि आप अपने पिता को अभी किस दृष्टि से याद करती हैं, या क्या फीलिंग्स आपको लगती हैं उनके लिए? हमेशा ही मिक्स्ड फीलिंग्स थी. अभी थोड़ा शायद और एवोल्यूशन की ज़रूरत है जब मैं पूरी तरीके से माफ़ कर पाऊँ, लेकिन हमेशा मिक्स्ड फीलिंग्स थी और हमेशा मिक्स्ड फीलिंग्स रहेंगी. लाइक आई सेड, आई हैव रियली लव्ड हिम. और जब वो नहीं थे तब मैंने उनको बहुत बार उनकी अच्छी चीज़ों को मिस भी किया है. लेकिन जब वो अल्कोहल पी लेते थे और वो जो मॉन्स्टर बन जाते थे, वो मैं भुलाए नहीं भूलता. मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि कैसे खुद जब हम बहुत छोटे थे, 8-10 साल के थे, और किस तरह से घर में रहने वाले, जिसे हम कज़न ब्रदर्स होते हैं और जॉइंट फैमिलीज़ में होते हैं, वो लगातार आपको शोषण करते हैं. आप अगर बताते भी हैं घर में तो लोग चीज़ों को छुपा करके रखते हैं, और वो लंबे समय तक आप उस ट्रॉमा से गुज़रते हैं. आप उसका क्लोजर नहीं होता है. आपने जब ये बात कही, उसके बाद अब आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको क्लोजर मिला? क्योंकि बहुत सारी औरतें होंगी जो अभी सुन रही होंगी, या उनके जीवन का ये एक अध्याय अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ. वो कैसे डील करें इस ट्रॉमा से? मैं अपना सच जानती हूँ और मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना रिलीफ फील कर रही हूँ. मुझे पता है कि कई लोगों ने बहुत गंदी बातें करी, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि बहुत ज़रूरी था कि मैं इस बारे में बात करती. ये मेरी सच है. लोग जब मुझे देखते हैं तो लोग देखते हैं कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लड़की है, और वो लड़की अगर ये बात नहीं बोल पाई, या वो लड़की ने समय लगाया उस बात को बोलने के लिए, तो मुझे लगता है कि एक मैसेज सब में ये भी जाता है कि इट इज़ ट्रू, ऐसा होता है. एनीबडी कैन गो थ्रू इट. मैंने जैसे ही अपनी बात बोली, मैं मानती हूँ कुछ दिन मेरे लिए परेशानी के दिन थे, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बहुत कुछ सुनाया और आप ना चाहते हुए भी उससे थोड़ा अफेक्ट होते हो. लेकिन आई कांट टेल यू हाउ फ्री आई फील टुडे. आई फील एब्सोल्युटली फ्री. आई फील सो गुड. आई फील सो प्योर, बिकॉज मैं अपनी सच पे आज पूरी तरीके से खरी उतरी. क्योंकि अगर मैं कोई चीज़ बताती हूँ और कोई चीज़ छुपाती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपना कमीशन में जो मैं काम भी कर रही हूँ वो भी मैं ठीक से कर पाऊँगी. मैं मानती हूँ बहुत मुश्किल है, और मैं मानती हूँ कि परिवार वाले भी शायद आपको यही कहेंगे कि क्यों बोलना है, ख़त्म हो गया, चला गया, बंद हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया, मत उठाओ. लेकिन जब तक आप अपने आप से और इस दुनिया से अपना पूरा सच एडमिट नहीं करोगे, तब तक आप उससे कभी हील नहीं हो सकते. ये मेरा मानना है. महिलाएं इसलिए अपने बच्चों को भी मतलब चुप करा देती हैं. लड़की बताती भी है कि ऐसा हुआ, चुप करा देती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर फादर ही जेल में चले गए तो हम घर कैसे चलेगा. तो ये सारी कंसर्न्स हैं जिसके लिए मुझे लगता है सरकार को काम करने की ज़रूरत है, और स्कूल्स में एक बहुत मास स्केल पे अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, और काउंसलर्स एक बहुत बड़े तबके में अपॉइंट होने की ज़रूरत है. आर यू एबल टू ट्रस्ट मैन? Yes, of course. Why not? Why not? My best friends, some of them are men, and why not? Not even once. मैं कभी ऐसे फील नहीं करती कि मैं किसी आदमी को या औरत को ट्रस्ट नहीं कर पाती. और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जब आपके साथ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, तो ओवर द ईयर्स ऐसा नहीं होता कि वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, वो आदमी चला गया आपकी ज़िंदगी से, तो सारी ज़िंदगी बिल्कुल गोल्डन हो जाती है. ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप इतने वल्नरेबल होते हो कि आप बहुत बार लाइफ में एक्सप्लॉइट होते हो. तो काफ़ी लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया ज़िंदगी में, लेकिन मैं उनको भी माफ़ कर चुकी हूँ. और मुझे ऐसा लगता है आज मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, अभी मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं उसको अपने अंदर एक नेगेटिव, एक बिटर फीलिंग रखकर वेस्ट नहीं करना चाहती. उम्मीद है कि जो लोग अभी आपको देख सुन रहे हैं, ख़ास तौर पे जो लड़कियां, जो औरतें, कि
इससे निकलने का ज़रिया है और हीलिंग का एक प्रोसेस है, इस पर बात करना। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।